आज हम मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग एंड मार्केट एनालिसिस। तो लोकल ई कॉमर्स या ई कॉमर्स के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है सेल करने के लिए, तो उसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी कंपटीशन मालूम करेंगे, तो और नीश सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ आज के मॉड्यूल में हम सीखेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट के लिए विनिंग क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट वो होनी चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ये है कि कोई मसला जो है वो हल करता हो। फॉर एग्जांपल मिसाल मैं दे देता हूँ कि हेयर केयर में अब डेंड्रफ का मसला है, तो डेंड्रफ के लिए ऑयल हो सकता है, डेंड्रफ के लिए रिमूव करने के लिए शैम्पू हो सकता है, कंडीशनर हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। इसी तरह जो भी कोई इशू है किचन में या होम गैजेट्स में, जिसमें भी है, लेकिन प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। दूसरा, उसकी कंपटीशन जो है फेसबुक पे कम होना चाहिए। वो हम सीखेंगे कि किस तरह आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे और फिर उसको कंपटीशन उसकी फेसबुक को मेटा एड्स पर कैसे चेक करेंगे। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसकी कंपटीशन फेसबुक पे कम से कम हो। दूसरा तीसरा ये है कि अफोर्डेबल प्राइसेस हो। प्राइसेस की रेंज जो है मैंने रखी हुई है वो 1500 टू 3000, मतलब ज़्यादा 3000 से या 5000 तक भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसकी ऑडियंस जो है फिर वो स्पेसिफिक हो जाती है, तो उसमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ रही होती है और ट्रस्ट का इशू भी है, आपको पता है पाकिस्तान में। तो इस लिहाज से अफोर्डेबल प्राइसेस रेंज जो है 1500 से लेकर 3000 के ब्रैकेट में होनी चाहिए। फोर्थ वन क्राइटेरिया जो है वो लाइट वेट प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि शिपिंग चार्जेस जो है वो कम से कम आए। लाइट वेट का मतलब ये है कि 1 kg से नीचे नीचे प्रोडक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर कोरियर सर्विसेज जो है वो ग्राम के हिसाब से चार्ज कर रही है। 250 का एक प्राइस है और फिर 500 ग्राम का अलग है, 1 kg का अलग है, इस तरह फिर बढ़ता जाता है। तो जितना लाइट वेट प्रोडक्ट होगा तो उतने इसके शिपिंग चार्जेस कम होंगे, तो उसको हैंडल करना भी आसान होगा, उसकी पैकिंग भी करनी आसान होगी। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। लास्ट में जो है रिपीट परचेज पोटेंशियल उसकी हो, मतलब ऐसी प्रोडक्ट हो कि उसकी नीड जो है महीने में एक बार हो। फॉर एग्जांपल अगर शैम्पू है या ऑयल है तो आपने यूज़ किया तो 1 मंथ में या 2 मंथ में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसको नीड होगी तो वो दोबारा उसको ऑर्डर करेगा। इसी तरह क्लॉथ्स है, शूज़ है, तो जिनकी रिपीटेबल अपॉर्चुनिटीज़ हो, मतलब वो रिपीट कस्टमर को चाहिए हो, तो वो प्रोडक्ट अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये 5 क्राइटेरिया है। ज़रूरी नहीं है कि पांचों का जो है एक ही प्रोडक्ट में एडजस्ट होती हो। अगर इसमें से तीन तीन क्राइटेरिया भी फुलफिल करे तो वो बेहतर है। ये सारा प्रॉब्लम का मैंने कहा है प्रोडक्ट का या सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। दूसरा, या इंटरटेनमेंट के मकसद, मतलब खिलौने हो गए या ऐसे गैजेट्स हो गए जो इंटरटेनमेंट मकसद के लिए यूज़ होते हो। तो ये प्रोडक्ट्स जो है ये इसकी पर डिमांड भी ज़्यादा होती है और आसानी से सेल भी आ जाती है ई कॉमर्स के ज़रिए। तो ये हमारे पास विनिंग क्राइटेरिया है। अच्छा जी, कौन सा प्लेटफॉर्म हम प्रोडक्ट हंटिंग या नीश सिलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे? तो मोस्टली हम जो है ड्रॉप शिपिंग या इस मकसद के लिए अली एक्सप्रेस यूज़ करते हैं, और अमेजोन और दराज जो है ये भी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। आप जिस कंट्री में ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाह रहे हो या प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस देना चाह रहे हो, तो आपको उस लोकल एरिया में जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे पाकिस्तान में है तो हम दराज से स्टार्ट करेंगे, दराज पर रिसर्च करेंगे नीश सिलेक्शन की, प्रोडक्ट हंटिंग की। और उसके बाद जब हमने उसके मेन कीवर्ड्स निकाल लिए तो कीवर्ड्स को फिर हम गूगल ट्रेंड पे चेक करेंगे, और गूगल ट्रेंड पे अगर हमें पता चल गया कि इस पर ट्रेंड है तो फिर हम इसको कंपटीशन जो है वो मेटा एड लाइब्रेरी पे चेक करेंगे। तो स्टेप वाइज हम अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे। उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो ये है कि आपने पहले कैटेगरी या नीश सिलेक्शन करनी है दराज पे या अमेजोन पे और या अली एक्सप्रेस पे। उसके बाद सब कैटेगरी होगी, उसके बाद फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड होगी या माइक्रो निश उसमें होगी, तो आपने वो चेक करना है। इस पे अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग ज़्यादा है तो आपने 4 स्टार्स रेटिंग जो है अप्लाई करनी है। अगर नहीं है तो फिर इसकी अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने इनमें से 10 प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं, एक ही कैटेगरी में हो, मतलब एक ही कीवर्ड पे हो। मतलब अभी अभी हम चेक करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि 10 प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट करने हैं। तो उनके आपने एवरेज निकालने, मतलब जितने सोल्ड प्राइसेस, जितने सोल्ड आइटम्स हुए हैं लिस्टिंग पे,
तो वो आपने जमा करने मिनिमम 10 हो, और 10 से ज़्यादा हो जाए तो फिर 15 हो। फॉर एग्जांपल 15 आपने प्लस किया है, उसको फिर 15 पे टोटल को 15 पे आपने डिवाइड करना है। तो ये आपको एवरेज जो है सोल्ड प्रोडक्ट दे देगा कि इस प्रोडक्ट की एवरेज जो है ये सेल्स हुई है अभी तक लिस्टिंग के बाद। अच्छा जी, ये है फाइंड द मेन कीवर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड नोट डाउन इट ऑन एक्सेल शीट पे। आप प्रोडक्ट का जो नेम आपने कीवर्ड जो निकाला है वो आप अपने साथ नोट करेंगे, फिर उसको उसकी वॉल्यूम जो है गूगल ड्राइव पे चेक करेंगे, और उसके बाद फेसबुक एड लाइब्रेरी पर। ये भी मैंने आपको बताए हैं, लेकिन मैं भी करके आपको दिखाता हूँ तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा ये मैं गूगल क्रोम में आ गया, यहाँ पर मैंने लिखा है द्रास। तो ये मैंने क्लिक किया, द्रास पे मैं चला गया। यहाँ पे अमेजोन में या एलिएक्सप्रेस आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट्स आ रहे होंगे, वहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन होगा। इसमें नहीं है तो यहाँ पे आप जाएंगे, मोबाइल पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फ्लैश सेल। यहाँ पे कैटेगरीज है, कोई भी कैटेगरीज में सेलेक्ट करें आप तो आपको ये ऑप्शन जो है ये शो होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन कैटेगरीज आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, टीवी एंड होम अप्लायंसेस। ठीक है जी। और इसमें ये सब कैटेगरीज है ये सारी, और सब कैटेगरीज के अंदर फिर ये फैक्टर जो है सब कैटेगरी या माइक्रो नीच है। तो इनमें से हम ये माइक्रो नीच जो है इसकी बेस पर हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये हेल्थ एंड ब्यूटी में जाता हूँ, और हेल्थ एंड ब्यूटी में मैं जाता हूँ हेयर केयर में, और हेयर केयर में मैं जाता हूँ हेयर ट्रीटमेंट में। हेयर ट्रीटमेंट हमारी माइक्रो कैटेगरी होगी या माइक्रो नीचे होगी। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लिस्टिंग जो है ये इस प्रोडक्ट पर ये लिस्टिंग आ जाएगी कि ये चीज़ें जो है इस पर लिस्ट है। अभी हमने इस फर्स्ट पेज की ओवरव्यू करना है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट से शुरू करेंगे हम। हेयर ट्रीटमेंट में ये चीज़ जो है ये केराटिन हेयर मास्क है। ठीक है जी, ये हेयर मास्क हो गया, ये भी हेयर मास्क है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी हेयर मास्क है। तो एक जो हमारे पास आ गया हेयर कैटेगरी के ट्रीटमेंट में, फर्स्ट जो है वो मास्क। ये क्या नाम है? हेयर मास्क। अच्छा जी, ये हमारे पास हेयर ऑयल, ये भी हेयर ऑयल है, ये मास्क है, ये हेयर ऑयल, ये मास्क हो गया, ये सीरम आ गया, ये हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम। ये क्रीम या मास्क एक ही चीज होगी, और मास्क ये भी सेम टू सेम। यहाँ पे ये हेयर ग्रोथ स्प्रे, मतलब हेयर ग्रोथ स्प्रे तो ऑयल ही हो गया। इसी तरह ये भी हेयर सीरम हो गया, हेयर सीरम ऑयल। मतलब ये इस पे लिस्टिंग जो है वो एक मास्क है, क्रीम जो होगी, एक ऑयल है, और एक हमारे पास जो है ये सिरम है। ये भी ऑयल है, ये सिरम है, ये ऑयल है। आपको पिक्चर से बना था, और यहाँ पे भी मैन कीवर्ड लिखा होगा। आपने उस मैन कीवर्ड को सिलेक्शन करनी है, जो सब कीवर्ड है उसको सिलेक्ट नहीं करना। कि यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल हर्ब हेयर ऑयल, तो मतलब ये ऑयल है। जो कीवर्ड होगा वो ऑयल होगा, हेयर ऑयल। हर्ब जो है इसकी सब कैटेगरी है। अंदर हेयर ऑयल में फिर नेचुरल हर्ब ऑयल भी आएगा, उसमें रोजमेरी ऑयल भी आएगा, उसमें सब आएंगे। लेकिन आपने इनमें से फर्स्ट जो है आपने मेन कीवर्ड जो है वो निकालना है। तो मेन कीवर्ड मैंने इनसे निकाल लिए हैं। एक है हमारे पास हेयर मास्क, एक हो गया जी हमारे पास हेयर ऑयल, एक हो गया हमारे पास हेयर सिरप। ठीक है जी। अभी हमने नोट डाउन करने हैं। तो ये शीट प्रोडक्ट हंटिंग की ये शीट है, जो मैंने आपको कहा था कि आपने एक्सेल शीट पर ये नोट डाउन करने हैं। अच्छा जी, ये शीट मैंने ओपन कर दी। तो इस शीट पे हम वो डाटा सेव करेंगे अपने पास। इसमें हमारे पास पहली जो है प्रोडक्ट कीवर्ड है, और दूसरा गूगल हाईएस्ट ट्रेंड हो गया, लोएस्ट ट्रेंड हो गया, एवरेज ऑर्डर हो गया, मार्केट प्लेस पे दराज पे चेक करेंगे कितने ऑर्डर आ गए। जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको 10-12 प्रोडक्ट जो है वो जमा करने, उसकी एवरेज निकालनी है। और कंपटीशन में एक्टिव कितने हैं, और लास्ट मंथ के कितने एवरेज एडवर्टाइजर और पोटेंशियल कस्टमर, ये अभी हम ये करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला प्रोडक्ट कीवर्ड जो हमने निकाला है वो मैंने आपको कहा है कि हेयर ट्रीटमेंट में हमने निकाला है जी हेयर मास्क। सेकंड कीवर्ड हमारा जो मेन कीवर्ड था वो था हेयर ऑयल। थर्ड कीवर्ड जो उसमें से हमने निकाला है एक ही सब कैटेगरी में से, हेयर क्या कहिए, हेयर सीरम। ठीक, तीन कीवर्ड जो है हमने
इनमें से निकाल दिया। अब इसके हम जो है वन बाय वन इसके गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। तो इस कीवर्ड निकालने के बाद आपने जाना है यहाँ पर गूगल ट्रेंड पे। गूगल ट्रेंड पे आप जाएंगे और इसका ट्रेंड जो है हम चेक करेंगे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हेयर मास्क। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा तो ये हेयर मास्क आ गया। यहाँ पे लोकेशन जिस कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं या कोई सर्विस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस मुल्क ट्रेंड चेक करना चाह रहे हैं, तो उस मुल्क कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान, अगर इंडिया के लिए करना है तो इंडिया, अगर यूएसए के लिए करना है तो फिर यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आएगा। यहाँ पे पास्ट 24 आवर है तो मैं मिनिमम डेटा भी जो है चेक करूंगा, वो पास्ट ईयर का चेक करूंगा। तो पास्ट ईयर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ गया कि हेयर मास्क जो है ये नंबर्स जो है जस्ट है नंबर है। ये आप वो को एक रेशो दे रहे हैं कि 0 to 100, जितना ये रेशो हाई होगा, जितने इसमें फ्लक्चुएशन कम होगी, उतना ये कंसिस्टेंट, मतलब इसमें डिमांड है, ये सर्च हो रहा है, या लोग इसको सारा साल जो है ये चेक कर रहे हैं कि इस चीज, ये प्रोडक्ट के नाम से ये चीजें सर्च हो रही होती है। तो इससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है कि इसमें प्रीवियस ईयर जो या टाइम जो गुजरा है 12 महीने का, यहाँ पे आप पास्ट ईयर भी आ रहा होगा या पास्ट 12 मंथ्स आ रहा होगा, तो आपने सिलेक्ट करना है 12 महीनों का डेटा कम से कम हमें चाहिए होगा। तो इसमें आपने चेक करना है कि हाईएस्ट ये कितना है। यहाँ पे ये 87 शो हो रहा है और यहाँ पर जो है अभी ये मार्च के महीने में ये 100 पे गया है। और लेकिन ये ईद का सीजन आया है तो इसकी वजह से ये 100 पे, और अभी ये वापस आ गया है 64 पे। तो ये 54 लोवेस्ट है इसका जी, 54 इसका लोवेस्ट है, ठीक है जी। और हाईएस्ट इसका 100 है। तो यहाँ पे हम अपने पास ये नोट करेंगे कि हेयर मास्क का गूगल हाईएस्ट ट्रेंड जो है वो 100 है, और लोवेस्ट ट्रेंड जो है ये हमें ये है जी, क्या था ये लोवेस्ट ट्रेंड 54 था आई थिंक, 54 है, 54, ठीक है जी। और एवरेज ऑर्डर और मार्केट प्लेस कितनी है हमारे पास, तो ये हम चेक करेंगे इसी दराज पे। यहाँ पे हमने निकाला था जी हेयर मास्क, तो हम यहाँ से भी मास्क को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको हम गिनती करें, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, इस तरह इसको हम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम लिखेंगे हेयर मास्क तो उसके जरिए भी हम कर सकते हैं हेयर मास्क। अगर यहाँ पे हम उस कीवर्ड को डायरेक्ट सर्च करेंगे दराज पे, तो भी हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ये सारे हेयर मास्क ही आएंगे यहाँ पर लिस्टिंग जो है, ठीक है जी। यहाँ से भी आप इसका डेटा निकाल सकते हैं। ये अभी 28 यहाँ पे आपकी रेटिंग भी लिखी हुई है और 28 सोल्ड आइटम भी लिखा हुआ है। तो आप 28 जमा ये भी 28, ये 34 है, ये 124 है, ये यहाँ पे सेल नहीं है, ये 199 है, ये हेयर मास्क ये 43 है, यहाँ पे भी सेल नहीं है, ये 139 है, ठीक है। इस तरह 859, 806, ये 7.5, ये सबको आपने जमा करना है, 10 मिनिमम मैंने आपको कहा था, ठीक है। मैं अभी आपके सामने कर लेता हूँ कैलकुलेटर। स्टैंडर्ड इसका साइज छोटा करना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ और आपके सामने भी कैलकुलेट करता हूँ। ये फर्स्ट वाला जो है ये हमारे पास 28 प्लस ये भी 28, ये 34, फिर 124, फोर्थ वन, फिफ्थ वन जो है इस पे सेल नहीं है, इस पे 199 है, इस पे 43 है और इस पे भी सेल नहीं है, और इस पर जो है 139 है, इस पे 8 है, लेकिन ये तो सिरम है, वो है नहीं, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। और ये जो हमारे पास है टॉपिकल सोल्यूशन, ये भी नहीं ऐड करेंगे, ऑयल सिरम भी नहीं करेंगे। अच्छा, इस पे आ जाएंगे, ये हमारे पास 7.5 के है, मतलब 7,500, ये 384 हो गया, सॉरी 384, ये 51 हो गया, ये 4,000 हो गया, ये 1700 हो गया,
ये 4400 हो गया, ये हमारे पास 1300 ही है। चलिए ये हमारे पास 63, इसके बाद ये है जी 65, ये 46, ये 1900 और ये 2100। ये काफ़ी सारे हमने कर दिए। अभी इसको हम काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको नहीं काउंट करेंगे। 14 इसको भी नहीं काउंट करेंगे। 15 16 17, ये 17 तकरीबन हो गए हमारे पास। सॉरी, ये डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय 17। अब मैंने मिनिमम कोटेंट कहा था, यहाँ पे मैंने 17 आपके सामने किए। तो इसका एवरेज आ रहा है, जितना ज़्यादा आप करेंगे ना ऐड, तो उतना इसका एवरेज अच्छा निकलेगा। क्योंकि कोई होगा जिसको अभी आपने देखे इसके 28 सोल्ड है, 34 एक इसमें है, उसके 4000 है, उस किसी के 7000 है। तो उस हिसाब से पर जितने ज़्यादा होंगे उसका उतना एवरेज जो है वो सही निकलेगा। ये 1417 पीसेस जो है हेयर मास्क के सेल हो चुके हैं एवरेज। तो ये हम एवरेज निकाल लेते हैं कि हमारे पास एवरेज जो आया है वो 1417 है, 1417 है। ठीक है जी। कंपटीशन और बेटा एक्टिव एड्स ये चेक करेंगे हम। अभी गूगल ट्रेंड हमने चेक कर लिया इसका। अभी हम जाएंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी पर। यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आया है एड लाइब्रेरी के नाम से, अगर कोई और आया है तो आपने एड लाइब्रेरी देखना कि एड लाइब्रेरी कहाँ पे। इस पे हम कंपटीशन चेक करेंगे इसका। हम एड लाइब्रेरी पे गए। अच्छा, एड लाइब्रेरी में यहाँ पे भी उसी तरह जिस तरह गूगल ट्रेंड पे हमने चेक किया था, जिस कंट्री में आप चेक करना चाह रहे हैं कंपटीशन प्रोडक्ट का, तो या सर्विस का, जिसका भी हो, तो आप यहाँ पे उससे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि मेरा आईपी जो है पाकिस्तान से। तो यहाँ पे आप जो कंट्री करना चाहते हो कर सकते हैं। और एड कैटेगरी में आप ऑल एड्स सेलेक्ट करेंगे। जिसमें कंट्री सेलेक्ट की उसके बाद ये एड कैटेगरी ऑल एड्स हो जाएगा। यहाँ पे आपने कीवर्ड में है वो सर्च करना है, और कीवर्ड हमारे पास है हेयर मास्क। हेयर मास्क जब आपका कीवर्ड जो है वो लिख लिया, उसको आपने फिर यहाँ पे ऑप्शन सर्च दिस एग्जैक्ट प्लेस, इस पे आपने क्लिक करना, डायरेक्ट एंटर नहीं करना। क्योंकि डायरेक्ट एंटर करेंगे तो आपको इररिलेवेंट डेटा ज़्यादा मिलेगा। तो आपने सिर्फ हेयर मास्क जो यहाँ पे एग्जैक्ट पेज है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये 250 लोग जो है 250 रिजल्ट आ गया आपके पास। ये 250 पेजेस या स्टोरेज जो है ये हेयर मास्क कीवर्ड पर एड जो है वो रन कर रहे हैं। ठीक है, आपको इसका अंदाजा हो गया कि इसके एवरेज कंपटीशन जो है वो हमारे पास है 250 यार। ठीक है, 250 है, सॉरी, ये 250। अच्छा, एक्टिव एड्स लास्ट मंथ, तो हम इसे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, ये फिल्टर करेंगे। और फिल्टर में आप पहले सबसे पहले एक्टिव स्टेटस चेक करेंगे। हो सकता है आपका ये एक्टिव एंड इनएक्टिव बहुत सिलेक्ट हो, या एक्टिव या इनएक्टिव सिलेक्ट हो। बाद का जो है एक्टिव एंड इनएक्टिव बहुत सिलेक्ट होते हैं, तो सारे रिजल्ट आ रहे होते हैं ना। जो एक्टिव एड्स है वो भी शोर होते हैं, इनएक्टिव भी शोर होते हैं। इनएक्टिव का तो हमें फायदा नहीं है चेक करने का, तो हम सिर्फ एक्टिव एड सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो डेट है, ये फर्स्ट वाली डेट को हम नहीं छेड़ेंगे। सेकंड जो है जो टू है, इसको हम 20 डेज बैक करेंगे या 30 डेज बैक करेंगे। मैं 1 मार्च कर देता हूँ इसको, और फिर इसको अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ। 20 डेज का गैप होना चाहिए इसमें, 20 to 30 डेज का। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गए 120, मतलब 1 महीना इसको इन स्टोर्स को हो गया है जो एड रनिंग करे। जितना स्टोर पे प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही होगी, और जितना उसका पुराना एड होगा, मतलब ये है कि वो एड रन कर रहा है तो उसको सेल्स आ रही है। तभी 1 महीना हो गया तो इनको सेल्स आ रही है, मतलब ये है। ये 120 जो हम अपने पास यहाँ पर एक्टिव एड्स में, लास्ट मंथ के एक्टिव एड में यहाँ पे हम लिख देंगे। ये देखिए 250 तो 120 हो गए, मतलब हाफ इनमें से निकल गए। लोग जो आए हैं उनको हमने काउंट नहीं करना। अच्छा, हम भी ये करते हैं कि एक एवरेज एक बंदा जो होता है, हो सकता है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो सकता है ये हेयर पेंट्री वाले 2-3 एड चला रहे हो,
ये बेरमंड पाकिस्तान वाले एक चला रहे हो, ये यूवर कूलेस्ट वाले 10 चला रहे हो, तो इस तरह एवरेज निकालने के लिए हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। समझ आ गई ना आपको? ये देखें, ये क्या है, पाकिस्तान, ब्री मोड पाकिस्तान, यहाँ पे भी ऐड चला रहा है, उसी पे यहाँ पे भी ऐड चल रहा है, तो इसके 2 हो गए, मतलब ये है। इसी तरह आपने दूसरे में जो भी बस आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है ताकि अंदाजा हो, तो हम एवरेज इसके निकालने के लिए 120 को जो है ये हम डिवाइड कर देंगे, 120 को हम डिवाइड कर देंगे 3 पर। जितना तो 400 आ गए या 500 आ गए, तो आपने 3 पे ही डिवाइड करना है, तो इससे हमें एक एवरेज निकल आएगी कि 40 जो है, 40 एडवर्टाइजर जो है वो एड रन कर रहे हैं इस प्रोडक्ट पर। वैसे जी पोटेंशियल कस्टमर जो है प्रोडक्ट का फाइंड आउट करने के लिए मैं चैट जीपीटी या गूगल को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे आ गया। तो चैट जीपीटी आपके पास यहाँ कर लॉगिन हुए है, साइन इन, तो आप अपने ईमेल के साथ इसको साइन इन करेंगे गूगल की हेल्प से, और यहाँ पर आप इसको पहले ट्रेन करेंगे। इसको लिखेंगे कि आप एक्ट एज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, ठीक है जी, जो काम करना चाह रहे हैं आप उसको पहले बोले कि आप ऐसा एज अ एक्ट करें एज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। उसके बाद आप इसको दे दें कि हमारे पास जो है हमें फाइंड आउट करें, फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर्स फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ, प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो हेयर मास्क इन पाकिस्तान, या जिस कंट्री में आप करना चाह रहे हैं तो उसमें लिख देंगे आई नीड द एग्जैक्ट फिगर of the adult population which are using hair mask। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको एंटर करेंगे तो ये अभी हमें सर्च कर देगा। ये पाकिस्तान पॉपुलेशन जो एस्टिमेशन इसने दी है, एडल्ट पॉपुलेशन 144 मिलियन है, और पाकिस्तान स्पेंड 4% ऑफ हाउस इनकम ऑन कॉस्मेटिक। ठीक है जी, ये हो गया। हेयर केयर यूज़र जो है 100 से 115 मिलियन एडल्ट है। 300 रिपेयर हेयर फॉल इशूज़, 1% आबादी को जो है एडल्ट को, मेल फीमेल बोथ, उनको हेयर फॉल का मसला है। तो इसने हमें दिया है कि 10 to 20 मिलियन पीपल जो है ये हेयर मास्क हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इससे हमें एक एस्टिमेट रहता है कि इसका इतने पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। तो बाकी इसको हमने इसने यूज़ नहीं करना, लेकिन पोटेंशियल कस्टमर का हमें आइडिया हो जाएगा कि 10 to 20 मिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है जी, ये परसेंटेज के साइन जो इसमें डायरेक्ट आ रही है मैं रिमूव कर दूँगा इसे। तो ये हमारा हो गया एक प्रोडक्ट मेन कीवर्ड जो है, एक कैटेगरी का, सॉरी मेन कीवर्ड हमारे पास ये आगे। इसी तरह आपने हेयर ऑयल, हेयर सीरम, इन सब नीचे में से जो हमने हेयर ट्रीटमेंट सेलेक्ट की थी, तो उसमें ये 3 जो है मेन कीवर्ड्स है। ये सेकंड कैटेगरी जो हेयर ऑयल, अभी इसको भी चेक कर लेते हैं आपके सामने। मैं चेक करा देता हूँ। कैटेगरी में जाएंगे या आप डायरेक्ट सर्च करेंगे, या हम जो मेन कैटेगरी और उसमें सब कैटेगरी जो हमने सेलेक्ट की थी और उसमें हेयर ट्रीटमेंट में हम गए थे, तो हेयर ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम ऑयल चेक करेंगे। तो ऑयल जो हमारे पास था इसमें एक ये हेयर कलर है, ये ग्रोथ है, ये हेयर ऑयल है, तो ये 81 पीसीस सोल्ड है। यहाँ पे मैं 81 इसकी काउंटिंग करूँगा। और ये हमारे पास ये भी हेयर ऑयल है, ये 70 पीसीस सोल्ड हुए हैं, इसको प्लस करेंगे। ये कोई कैप्सूल है, इसको नहीं काउंट करेंगे। ये हेयर सीरम है, इसको भी नहीं। यहाँ पर ये हेयर और रोजमेरी ऑयल या हेयर ऑयल ये हो गई 415।
ये भी हेयर ग्रोथ स्प्रे ऑयल में आ सकता है, डिस्काउंट 23,700 ये भी है। ये सीरम है, इंक्लूड नहीं करें। ये हेयर ऑयल है, ये सेल हुए 1000 पीसेस, ये हुए 932। और ये ग्रोथ तो ये नहीं, ये ऑयल 1600, ये 1100। इसको हम एक बार काउंट कर चुके हैं तो इसको नीचे शामिल करेंगे। ये भी हेयर ग्रोथ ऑयल है, ये है 28,000 से। अच्छा जी, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 हो गया, ये 9 हो गए। ठीक है जी, 9। इसमें भी 9 ही आ रहे तो हम 9 ही काउंट कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारे पास 6322। यहाँ पे हम लिख देंगे इसका जो त्रास पे हमने चेक किया है, ये है जी 6322। गूगल ट्रेंड, और इसका गूगल ट्रेंड चेक कर लेंगे हम। गूगल ट्रेंड पे वापस आएंगे। यहाँ पे मैं अभी हेयर मास्क की जगह लिख दूंगा हेयर ऑयल। यहाँ पे हेयर ऑयल आ गया, ये मैंने सर्च किया है, ये चेंज हो गया। तो हेयर ऑयल का जो हाईएस्ट है ये 100 है, ये 100 है, 99 है। और लोवेस्ट जो है वो 79, 71, 70, 79, 70 है। लोवेस्ट जो है हमारे पास ये 100 हो गया हाईएस्ट, और ये 70। ओके जी। अभी हम कंपटीशन इसको मेटा एक्टिव एड्स चेक करेंगे। तो एड लाइब्रेरी पे आएंगे, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा हेयर ऑयल। उसी तरीके से डायरेक्ट इंटर नहीं करना, आपने रिसेप्ट पे सर्च करना है। तो हेयर ऑयल पे हम आएंगे, ये हमारे पास आ गए 1200 रिजल्ट्स। एक्टिव एड सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। एक्टिव एड 1200, अगर एक्टिव नहीं हो तो फिर काफ़ी सारे आएंगे। मैं चेक भी करा देता हूँ आपको फिल्टर पे। यहाँ पे मैं एक्टिव की जगह ये एक्टिव और इनएक्टिव बहुत अप्लाई कर देता हूँ। अभी आप चेक करेंगे, ये 2400 आ रहे, ठीक है जी। चल फिल्टर हट गया इससे। अगर एक्टिव लगाते हैं कितने पे आते हैं, 400 था आई थिंक। ठीक है, वो एक्टिव 2400 आ रहे थे, तो वो डेटा आपको नहीं लेना। ये 1200 आ गया। अच्छा, लास्ट मंथ फिल्टर मैंने आपको कहा था कि आपने फिल्टर अप्लाई करना है। तो फिल्टर एक्टिव डेट का फिल्टर हो गया, और एक जो है ये डेट का फिल्टर हो गया कि आपने 20 to 30 डेज का गैप देना है इसको। तो ये कम हम सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई टू फिल्टर। तो फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो लास्ट मंथ, मतलब ये करंट 2025 डेज निकाल के बाकी जो बचे हैं वो 650 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 650। और एवरेज का तो मैंने आपको बताया था कि आपने इसको 3 पे डिवाइड करना है। 650 को हम यहाँ पर 650 को 3 पर डिवाइड कर देंगे तो 216 आ गए। ये हमारे पास 216 स्टोर्स वाले हैं या ब्रांड्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। पोटेंशियल कस्टमर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये यहाँ पे आना है। इसमें तो पहले प्रॉम्प्ट आपने लिखा है ना, इसी को कॉपी कर ले और यहाँ पे इसको लिख दे, ठीक है जी। और वहाँ पे आपने हेयर मास्क की जगह जो है हेयर ऑयल लिखना है, हेयर ऑयल। यहाँ पे 2 दफ़ा जहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ जो पहले का आपका होगा उसका नाम यहाँ पे आपने लिखना है इस प्रॉम्प्ट में, बाकी आपने एंटर कर देना है। तो ये आपको डेटा जो है वो एस्टिमेटेड डेटा देगा, आपको फिक्स तो नहीं होगा। आपको एक एस्टिमेट और अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट
कितनी डिमांड हो सकती है। हेयर ऑयल जो है ये है जी 75-25% एडल्ट यूज़ हेयर ऑयल मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, क्योंकि हेयर ऑयल तो काफ़ी ज़माने से यूज़ होता हुआ आ रहा है। तो इसका फाइनल आंसर जो है 108 to 122 मिलियन जो है लोग ये यूज़ करते हैं। हम इसका ले लेते हैं कि 1 एवरेज ले लेते हैं 110 मिलियन। ठीक है जी, एवरेज मैंने ले लिया। यहाँ से ये परसेंटेज का साइन जो है ये रिमूव कर देंगे। तो इसका यूज़ ज़्यादा है, यूज़ ज़्यादा है मतलब डिमांड ज़्यादा है ये मैंने मेन कीवर्ड्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। हेयर मास्क की कंपटीशन भी एक्टिवेट्स का भी पता चल गया हमें, और लास्ट मंथ के एक्टिव एडवर्टाइजर एवरेज एडवर्टाइजर का हमें पता चल गया। इसी तरह हेयर ऑयल का, हेयर सीरम का आप निकालेंगे तो ये एक माइक्रोनिक जो हेयर ट्रीटमेंट वाली हमारी थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमने फर्दर जो अगर इसमें जाना है तो हम मिसाल के तौर पर मैं हेयर ऑयल चेक करता हूँ तो हेयर ऑयल में कौन कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं और उसकी कितनी डिमांड है, तो वो अब फर्दर हम इनमें से फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने मिसाल के तौर पर हेयर ऑयल सेलेक्ट किया है तो मैं जाऊँगा ChatGPT पे और यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हेयर ऑयल इन पाकिस्तान। तो आप देखते हैं कि किस किस्म के टाइप्स हमें देता है, उसी को फिर हम फर्दर सर्च करेंगे उस पर। जिसने दिया कि बेस ऑयल है ट्रेडिशनल ऑयल जो हम यूज़ करें कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। ओके जी, हर्बल और देसी ऑयल हो गया ये, और वो एंटी हेयर फॉल ऑयल ये एक मेन कैटेगरी होगी इसमें। ये मॉइस्चराइजिंग ड्राई हेयर ऑयल हो गया, एंटी डैंड्रफ या स्कैल्प ट्रीटमेंट ऑयल्स हो गया। ये मल्टी हर्बल और ब्लेंडेड ऑयल। तो ये डिफरेंट कैटेगरी जो ऑयल्स के टाइप्स है वो इसने हमें दे दिए। इसको फर्दर हम जो है ये हमें सजेशन भी दे रहा है। हमने इसको पहले ही ट्रेन किया हुआ था एक ऐसा ई कॉमर्स एक्सपर्ट ना, तो ये हमें दे रहा है कि हाईएस्ट डिमांड वाले हर्बल ऑयल है, हेयर फॉल ग्रोथ ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्रोइंग जो इसमें आ रही है मल्टी हर्बल ब्लेंड्स। अच्छा जी, हेयर फॉल सोल्यूशन के लिए तो सबसे पहले हम इसमें में से सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने लिया कि हेयर ग्रोथ ऑयल या एंटी हेयर फॉल ऑयल। ये एंटी हेयर फॉल ऑयल एक टाइप ऑफ ऑयल हो गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे अपने पास सेव कर लिया एंटी हेयर फॉल ऑयल। अब इसका गूगल पर ये मार्केट प्लेस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका भी हम डायरेक्ट कंपटीशन मालूम करेंगे मेटा एड्स पर। तो सीधा हम चले जाते हैं मेटा एड लाइब्रेरी पर। यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर दूंगा एंटी हेयर फॉल ऑयल और सर्च द एग्जैक्ट प्लेस पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा जी, ये भी नहीं आ रहा तो मैं एंटी हेयर इसमें से स्पेस हटा देता हूँ और इसको ऑयल कर देता हूँ। हाँ, स्पेलिंग का आपने बड़ा ध्यान रखना है, या इसमें हमने आईपन डोज यूज़ किया हुआ था उसकी वजह से भी नहीं आ रहा था। असल में ये जो हम सर्च कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर ये कीवर्ड है, तो ये लोगों ने यहाँ पर ये अपने प्राइमरी टेक्स्ट में और हेडलाइन में ये वर्ड यूज़ किया होता है, तो वो इसको पिक कर रहा होता है। तो ये 22 जो है हमारे पास 22 ऐसे एड्स आ गए जिस जो एंटी हेयर फॉल ऑयल पर स्पेसिफिक इसी ऑयल पर एड चला रहे हैं। तो इसको हम नोट कर लेंगे। 22 रिजल्ट है हमारे पास। तो ये हमारे पास कंपटीशन जो है वो 22 है ये एंटी हेयर फॉल ऑयल के लिए, और इस पर वो फिल्टर लगा देंगे हम। फिल्टर मैंने आपको पहले कहा था यहाँ पे एक्टिव मोड आपने सेलेक्ट करना है, और डेट जो है इसमें ये 30 डेज का आपने गैप देना है या 20 डेज का। तो ये मतलब ये हो गए हमारे पास 16। हम यहाँ पर नोट कर लेंगे आपके साथ 16। अभी 16 मैंने आपको कहा था कि एवरेज एडवर्टाइज फाइंड आउट करने के लिए आप इसको एवरेज निकालने के लिए हम इसमें 3 पे डिवाइड करने हैं। 16 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 5 समथिंग आएगा, 5 ले लेते हैं। और पोटेंशियल कस्टमर फाइंड आउट करने के लिए हम ChatGPT का यूज़ करेंगे, जो मैंने पहले प्रॉम्प्ट दिया था मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ गया वो? अच्छा जी, ये प्रॉम्प्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा ये, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
चाहिए फाइंड आउट टाइप ऑफ हेयर मास्क हो रेडियस लो। ये मैंने सर्च किया था कि फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ हेयर ऑयल इन पाकिस्तान। तो इसको ले लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। अभी इसको एक ई कामर्स एक्सपर्ट बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार ये इसको बता चल गया कि ई कामर्स के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। तो फाइंड आउट द पोटेंशियल कस्टमर हो, यहाँ पर मैंने कीवर्ड अभी क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्रोडक्ट का नाम था ये एंटी हेयर फॉल। जी एंटी हेयर फॉल ऑयल in Pakistan. I need a certificate of the adult population which are using hair fall anti hair fall oil. अभी चेक कर लेते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है हमें। एडल्ट पॉपुलेशन का बता दिया इसने, फेसिंग हेयर फॉल ये पहले बता चुका है हमें। यहाँ पे इसने एग्जैक्ट फिगर दिए कि फाइनल कैलकुलेशन ये देख कह रहा है कि 22 मिलियन लोग जो है ये हेयर फॉल के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं। तो इसने मेरे ख्याल से सिर्फ ऑयल का ले लिया कि पिछली बार जो हमने किया था वो भी सेम टू सेम था। तो लोग एंटी हेयर फॉल के लिए डिफरेंट ऑयल्स जो है वो मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो इसके पोटेंशियल कस्टमर काफ़ी ज़्यादा है, 22 मिलियन है। ये 22 आ रहा है क्या, 22 तो 45 है, तो इसका मैं वही ले लेते हैं 32 एस्टिमेट लगाने के लिए। अच्छा जी एक प्रोडक्ट हो गया एंटी हेयर फॉल ऑयल। अच्छा सेकंड में जो है ये मैं एंटी हेयर फॉल हो गया। अभी मैं एंटी डेंड्रफ ऑयल या स्काल्प ट्रीटमेंट ऑयल ये सर्च कर लेते हैं। अपने पास पहले नोट डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद इसे कंपटीशन चेक करते हैं एड लाइब्रेरी पर। एंटी डेंड्रफ ऑयल, तो इसके 6 रिजल्ट है और ऑलमोस्ट। अच्छा जी फिल्टर, अब 6 रिजल्ट आएगा तो इस पर अगर आप फिल्टर लगाते हैं वही फिल्टर आपने लगाना है इसका, ताकि हमें ऑल जो है वो एड्स नज़र आ जाए। तो ये है 27 जनवरी से चला रहा है, ये 2 जनवरी से। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 है, 4 रिजल्ट से। एंटी डेंड्रफ पर जो एक्टिव थे वो थे हमारे पास 6 और ये 4 हो गए। और एक्टिव अभी एक्टिव एवरेज जो हम लोग निकालते हैं वो 3 को डिवाइड करते हैं। अभी 4 है आपको आपके सामने है, ये मगजियात वाले, ये डॉक्टर अरूबा, ये कोको कॉल्स, ये एक स्टोर 2 चला रहा है और ये एक चला रहा है, मतलब 3 इसमें हो गए। आप इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप काउंट कर सकते हैं इसको। तो ये 3 एडवर्टाइजर जो है इस पर एड चला रहे हैं। इसी तरह इसका हम एस्टिमेटेड पोटेंशियल कस्टमर फाइंड आउट कर लेंगे। वो सेम टू सेम यही मेथड होगा जो हमने भी ये दूसरे के लिए फाइंड आउट किया है। वही प्रॉम्प्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, दोबारा इसको देंगे और ये एंटी हेयर फॉल ऑयल की जगह हम कर देंगे एंटी डेंड्रफ ऑयल। अच्छा अब इसको सर्च करते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है लेकिन ये आपने करना है, इस पर रिसर्च करनी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो काम इस पर आपने करना है। ये 7 to 12 मिलियन इसका फाइनल आंसर है। एंटी डेंड्रफ ऑयल जो लोग एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन हमारे पास की हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो 9 मिलियन ले लेते हैं हम। 9 मिलियन हमारे पास पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है।
इसी तरीके से जो इसमें चैट जीपीटी ने 10 दिए थे, या इन टेंस को हम 10 टाइप जो है, इनमें से कम 5-6 जो है हमने सर्च करनी है। ये जो हमें कह रहा है कि ये कौन से है, ये हमें सजेस्ट भी कर रहा है कि कहाँ पर है, ऊपर था, टाइप्स पे चले जाएंगे। ये हमें मोस्ट पॉपुलर टाइप्स इन पाकिस्तान, हाईएस्ट डिमांड में हर्बल ऑयल हो गया, हेयर फॉल या ग्रोथ ऑयल के नाम से, और कोकोनट ऑयल, और ग्रोइंग ट्रेंड में मल्टी हर्बल ब्लेंड्स। इनमें से ये सारे हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, इसके वॉल्यूम चेक करेंगे, कंपटीशन कितना है मेटा एड्स पर, और एवरी एडवर्टाइजर इसमें से निकालेंगे। तो उसके बाद हम इसका डिसीजन लेंगे इस डेटा के बेस पे कि कौन से कैटेगरी में हमने जाना है, कौन से प्रोडक्ट सॉरी लॉन्च करनी है। कैटेगरी तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ट्रीटमेंट ही करना है, और ट्रीटमेंट में फिर हेयर ऑयल में जाना है, और हेयर ऑयल में कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है फर्स्ट, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। इसमें जितना कंपटीशन कम होगा हमारे पास और डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसमें हम स्टार्ट लेंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पर मिनिमम भी जो है 10 प्रोडक्ट होने चाहिए। यहाँ पर एक ही मेन कीवर्ड के 10 प्रोडक्ट यहाँ पर आसानी से निकल सकते हैं। आप ये करेंगे, इस पर सर्च करें और इसको निकालें, और उसके बाद जिस पे सबसे कम कंपटीशन होगा उस पर आप लॉन्च करेंगे उस प्रोडक्ट को, और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद आप इसी कैटेगरी में डिफरेंट टाइप्स के ऑयल और भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ये मॉड्यूल 1 में। ये हमने निकाल लिया कि कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, उसको उसके ट्रेंड चेक कर लिए, उसको जो मार्केट प्लेस पर भी उसके ऑर्डर निकाल लिए, उसके बाद उसकी कंपटीशन भी चेक कर दिया, और उसके बाद एक उसमें से मेन कीवर्ड में से फिर हमने फर्दर जो है उसमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट किए हैं। तो वो प्रोडक्ट्स जो है उसमें से हम फिर डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे, मिसाल के तौर पर अभी मैंने ये दो निकाले, एंटी हेयर फॉल ऑयल और एंटी डेंड्रफ, तो उसमें मुझे एंटी डेंड्रफ जो है इस पे कंपटीशन कम लग रहा है। ठीक है, ये मैं एंटी डेंड्रफ पे जाऊँगा, तो एंटी डेंड्रफ जो लोग एंटी डेंड्रफ पे ऐड चला रहे हैं उनके स्टोर वगैरह डेटा में एक्सट्रैक्ट करूँगा, अपने पास लोड करूँगा, तो वो हम अगले शीट में जो है ये सीखते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर जो है 10 प्रोडक्ट्स मिनिमम जो है एक कीवर्ड से 10 प्रोडक्ट आपने निकाल लिए होंगे। तो अगर मैं सारे निकालूंगा तो फिर ये वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मैं दो जो है फर्दर सर्च करूँगा। हमने एक प्रोडक्ट निकाला है एंटी हेयर फॉल ऑयल, तो इसको फर्दर डीप डाउन करने के लिए हम ये सेकंड शीट यूज़ करेंगे। सेकंड शीट में जो है प्रोडक्ट स्टोर, कौन से स्टोर इस पर ऐड चला रहे हैं, उसका नाम, प्रोडक्ट का नाम क्या है और कब से ऐड चला रहा है, डिवीजन ऑफ रनिंग एड्स, एक्टिव उसके कितने हैं, एवरेज प्राइस क्या है, और स्टोर की लिंक यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और अपने साथ ये डेटा सेव करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है एंटी हेयर फॉल ऑयल, तो ये एड लाइब्रेरी पे आ गए, मैंने यहाँ पे लिखा एंटी हेयर फॉल ऑयल, इसको सर्च किया मैंने। अच्छा जी, एंटी हेयर फॉल ऑयल हमने चेक किया और उसके बाद फिल्टर इस पर अप्लाई कर दिए। फिल्टर अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आ गए। तो इसमें से 1 बाय 1 हम इसको चेक करते हैं। रिफत ऑर्गेनिक्स के नाम से इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक पेज पे चला जाएगा। इसके नाम पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे जाएंगे, तो यहाँ पे गूगल एड लाइब्रेरी, तो इस पेज पे जितने भी एड रन हो रहे हैं तो हमें यहाँ से पता चलेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा। रिफत ऑर्गेनिक 60 रिजल्ट जो है ये चला रहा है ये ब्रांड। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ये सेम प्रोडक्ट ही, एक ही प्रोडक्ट जो है वो इस पर ऐड चला रहा है। ये आपने इनमें से डेटा निकालना है। हेयर ऑयल ये ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है। ये आपने एक ऐड चेक करना है कि ये ना हो कि डिफरेंट प्रोडक्ट में ऐड चला रहा हो और एक ही काउंट कर ले उसको। तो यहाँ पे भी लिखा होता है हेयर ऑयल, तो एक ही प्रोडक्ट पे ये 60 ऐड चला रहा है। इसको सेल्स आ रही है तो ये ऐड चला रहा है, मतलब ये यहाँ पे हम इसका ये डेटा जो है अपने पास सेव करेंगे। अच्छा जी, एक्टिव इसका 60। अच्छा जी, ड्यूरेशन ऑफ रनिंग एड्स, लास्ट एड जो है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन है,
इस पे हम कर लेंगे मोस्ट रिसेंट करेंगे तो ये दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। ये रिसेंट आ गई जी। इसमें सबसे लास्ट पे हम जाएंगे, 16 नंबर जो ऐड है जिसने फर्स्ट स्टार्ट किया होगा, तो ये ऐड चल रहा है जी 20 मई से एक्टिव ऐड है। ये आपको नजर आ रहा है एक्टिव, और 20 मई से ये चला रहा है। मई जून जुलाई, मतलब इसको साल हो गया तकरीबन से ऐड को, इस वाले को ये 3 ऐड, मतलब 2 महीने से ये कंटिन्यूसली ये डेट जो है हम अपने पास नोट कर लेंगे 20 मई। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 मई 2025 से ये एड रन कर रहा है। ठीक है जी, ये क्या हुआ इसको 2025। अच्छा जी, एवरेज प्राइस इसकी क्या है, ये इसके स्टोर से पता चलेगा हमें। ये 1389 का सेल कर रहा है, 1389। और साइट लिंक जो है हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपने एक्सेल शीट में इसको सेव कर देंगे। ये एक स्टोर का सारा काला चिट्टा जो है वो हमने सेव कर लिया अपने पास। इसके बाद अब इसका नंबर है सैनूर, इसको भी ऐसे ही सर्च करें। इस पे हम आ गए, इस पे क्लिक किया, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे आ गए और गो टू एड लाइब्रेरी पे चले गए। चाहिए चला रहा है 1600। अभी हमने चेक करने के एक ही प्रोडक्ट पे चला रहे हैं या नहीं। ये हमारे पास जी ऑयल है, ये भी ऑयल है, ये भी ऑयल, एंटी हेयर फॉल, ये शैम्पू हो गया ना, तो इस पे को काउंट नहीं करना अपने। ये विटामिन सी फेस सीरम, ये फेस सीरम, ये ऑयल हो गया, हेयर फॉल थिनिंग बोल्ट, ये भी ऑयल हो गया, ये ऑयल 3 2 3 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 ऐड जो है ये ऑयल पे चला रहा है। 16 में से 12, तो ये हम यहाँ पे अपने पास नोट करेंगे 12। और इस स्टोर का नाम क्या है, सबसे पहले तो वो कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ पे लिख देंगे सैनूर। और प्रोडक्ट नेम जो है, इसका प्रोडक्ट नेम चेक करने के लिए तो ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ऑयल ही है, एंटी डैंड्रफ ऑयल। अच्छा, नेचुरल हेयर ऑयल के नाम से ये 1880 का सेल कर रहा है। नेम यही है, एंटी हेयर फॉल ऑयल। ठीक है जी, और कितने का सेल कर रहे हैं, 1880 का। और ये इसने बंडल भी लगाए हुए हैं, तो ये भी सीखेंगे हम पर जब शॉपिफाई स्टोर सेटअप करेंगे, तो ये सब कुछ इसमें बंडल कैसे आपने लगाने हैं ये सीखेंगे फिर उसमें हम। तो इसका लिंक जो है ये कॉपी कर लेंगे हम, ये यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसका रह गया कि ये कब से ऐड चला रहा है, तो ये चेक करना रह गया। कोई सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, और लास्ट में चले जाएंगे तो ये ऑयल का चला रहा है जी 30 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर मतलब 1 जनवरी ये हो गया, 1 जनवरी 2026। ओके जी, इसी तरीके से आपने ये सारे स्टोर जो है वो इसके सब कुछ निकालना है। ये रिफत हो गया, सैनूर हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया, फिर नेक्स्ट ये करना है, और जी ये वाला एमडी हाशमी वाला, तो ये वही है। ये आपने इस तरीके से इसके स्टोर्स के सब निकालने, इससे फिर हमें अंदाज़ा होगा कि ये कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की वीडियोस यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिव्स, और प्राइसिंग क्या रखी हुई है इनकी, और एक्टिव एड्स, तो इसके बेस पे भी हम फिर फैसला करेंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गया कि किस तरीके से आपने मेन कीवर्ड निकालना है, दराज के जरिए अपलोडिंग हंटिंग करनी है। मेन कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी, फिर माइक्रो नीच, फिर माइक्रो नीच में से मेन कीवर्ड उसमें से निकालने हैं, फिर उसके प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, उस प्रोडक्ट पे कौन कौन ऐड चला रहा है उसका जो सारा डेटा है वो आपने अपने पास
जमा करना है। इस डेटा के बेस पे अगर हम फैसला करेंगे कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जाए तो कंपटीशन कितना है, इससे आपको पता चलेगा। जितना कंपटीशन कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो उतने आपके चांसेस ये है कि आपका स्टोर जो है वो शॉपिफाई स्टोर जो है वो कामयाब होगा इंशाल्लाह। ओके जी, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हुआ होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आपकी क्यूरी का आंसर बर वक्त दिया जाएगा।